क्या डिफरेंस है ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट के बीच में, और क्या ये ईसीआर पासपोर्ट अनपढ़ के लिए होता है? इस मिथ को आज क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में ये अनपढ़ के लिए नहीं होता। अनपढ़ हो तो आपके लिए पासपोर्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे कि अगर आपका गलती से ईसीआर पासपोर्ट बन गया है, आपको उसको ईसीएनआर में कन्वर्ट कराना है, तो वो कैसे होगा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस से। नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है ईसीआर पासपोर्ट और नॉन ईसीआर पासपोर्ट में, जिसमें ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, नॉन ईसीआर मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब इमिग्रेशन चेक क्या होता है? इमिग्रेशन चेक मतलब ये होता है, इमिग्रेशन मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब जाते हैं तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। आप ट्रांसफर कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं किसी काम के लिए, हो सकता है ट्रैवल, एकेडमिक्स या मेडिकल ट्रीटमेंट या किसी वर्क या बिजनेस के पर्पज से। अब जब आप जाते हैं दूसरी कंट्री में तो इमिग्रेशन चेक मतलब होता है कि आपकी कंट्री, आप एयरपोर्ट पर वो एक अथॉरिटी बैठी होती है, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन, वो चेक करती है कि आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जब वो अपनी सील लगा देती है, स्टैंप लगा देती है, तो फिर आप जा सकते हैं उस कंट्री में। ठीक है, तो ये जरूरी होता है सिर्फ जिसके पास ईसीआर पासपोर्ट हो। जिसके पास नॉन ईसीआर पासपोर्ट है वो तो बिंदास कहीं भी जा सकता है, उसको किसी भी तरह के चेक की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया इमिग्रेशन चेक का टर्म समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कि ईसीआर में क्या हर कंट्री के लिए चेक कराना होता है। देखिए, सिर्फ 18 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें कुवैत, सऊदी, ये सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं स्पेसिफाइड, जिसमें अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है तो फिर आपको, और अगर आपको उन 18 कंट्रीज में जाना है, माइग्रेट करना है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट, वहां उस पर्टिकुलर कंट्री में जाने के लिए वहां पर एयरपोर्ट पर उन 18 कंट्रीज के प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स की अथॉरिटी बैठी होती है, उनसे आपको चेक कराना होता है। वो अपनी सील लगा देते हैं, तो फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईसीएनआर पासपोर्ट है तो आपको किसी भी कंट्री में जाना हो, भले ही वो 18 कंट्रीज ही क्यों ना हो या कोई और भी हो, आप बिंदास जा सकते हैं। आपको किसी भी कोई भी इमिग्रेशन चेक की जरूरत नहीं होती। तो ये डिफरेंस है मेजरली। अब इसके बाद पासपोर्ट बुक में कोई डिफरेंस होता है क्या? तो पासपोर्ट बुक में भी यही डिफरेंस है कि पासपोर्ट बुक का जो लास्ट पेज होता है, जिसमें आपकी डिटेल्स मेंशन होती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, आईडी, ये सब, उसी में अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट होता है तो ऊपर कैपिटल लेटर्स में ब्लैक ब्लैक लेटर्स में लिखा होता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट है। अगर नॉन ईसीआर है तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं कि क्या ये ईसीआर पासपोर्ट अनपढ़ का होता है। देखिए, अनपढ़ का कोई पासपोर्ट नहीं होता। मेन क्राइटेरिया होता है कि आपने अगर 10th की मार्कशीट आपने लगाई है पासपोर्ट बनाते समय, तो फिर आपका बनता है नॉन ईसीआर पासपोर्ट, जिसमें गवर्नमेंट आपको मान के चलती है कि यू आर लिटरेट इनफ, आप समझदार हैं कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री में किस काम के लिए जाना है। तो इसलिए वहां पर कोई चेक की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है और आप 7th, 8th, 9th की किसी भी मार्कशीट को लगा के पासपोर्ट बनवाते हैं, तो ऐसे केस में फिर वो होता है ईसीआर पासपोर्ट बनता है, जिसमें गवर्नमेंट ये मान के चलती है कि अभी आप इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने समझदार नहीं है कि आपको किसी, अगर आपको बहला फुसलाकर कोई दूसरी कंट्री में नौकरी के नाम पर बुला ले और वहां पर आपको बंधुआ मजदूरी करवाए और वहां पर आपके साथ अनएम्प्लॉयमेंट, आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाए, इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ये एक चेक लगाया जाता है कि क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में आप 10th पास भी नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट पहले चेक करती है, समझती है, उसके बाद ही आपको दूसरी कंट्री में जाने देती है। तो ये है रीजनिंग, ये है मतलब कि क्योंकि ईसीआर में क्यों चेक लगता है अथॉरिटीज का और क्यों नॉन ईसीआर में चेक नहीं लगता है। और अनपढ़ का कोई पासपोर्ट होता नहीं है, वो कम पढ़े लिखे का पासपोर्ट होता है ईसीआर, जिसमें क्योंकि आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं होती, इसलिए ये ईसीआर पासपोर्ट बनता है। अब इसमें कई सवाल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ थी, इसलिए नहीं बना आपका नॉन ईसीआर, इसलिए आपने ईसीआर बनवा लिया, या फिर 10th की मार्कशीट आपके पास है ही नहीं, खो गई है, या फिर 10th आपने पास ही नहीं करी। तो ऐसे केसेस में सवाल उठता है कि क्या हम 10th की मार्कशीट को, क्या हम ईसीआर को नॉन ईसीआर में कन्वर्ट करा सकते हैं? देखिए, ईसीआर पासपोर्ट को नॉन ईसीआर में आप 3 तरीके से कन्वर्ट करा सकते हैं। सबसे पहला कि आप 10th की मार्कशीट में अगर सुधार करवाना चाहते हैं तो वो करा लें, उसके बाद फ्रेश 10th की मार्कशीट से आप कन्वर्ट करा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने पास नहीं किया है तो आप 10th की मार्कशीट क्वालिफाई करके फिर आप कन्वर्ट करा सकते हैं। और तीसरा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरते हैं तो अपने प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी लगाकर भी ईसीआर को नॉन ईसीआर पासपोर्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। और ये इनकम टैक्स रिटर्न नील रिटर्न वाला नहीं होना चाहिए, इसमें प्रॉपर आपने टैक्स अमाउंट कुछ भरा हो सरकार को, तभी आप कन्वर्ट करा सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या है मेजर डिफरेंस। फिर देखिए, ईसीआर और नॉन ईसीआर दोनों ही बातें, दोनों ही सेम चीज को अलाउ करते हैं। अगर आपको किसी ट्रैवल के लिए जाना हो, घूमने फिरने, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना हो, या आपको पढ़ाई करने जाना हो, तो उस केस में आपको जरूरत नहीं है कि आप ईसीएनआर ही बनवाएं, मतलब नॉन ईसीआर वाला ही बनवाएं। आप कोई सा भी पासपोर्ट आपके पास होगा, आप बिंदास जा सकते हैं किसी बिना किसी चेक के, चाहे वो 18 कंट्रीज में ही क्यों ना जाना हो। उन 18 कंट्रीज में भी आप ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो जा सकते हैं। लेकिन आपको चेक की जरूरत तब पड़ती है जब आप अब्रॉड जॉब करने जाना चाहते हैं या कोई बिजनेस या वर्क कैरी आउट करने जाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में, और अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है,
तो फिर आपको उन 18 कंट्रीज में अगर जा रहे हैं कुछ वर्क करने के लिए या जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो आपको इमिग्रेशन अथॉरिटी से चेक करवाना होता है। अगर नॉन ईसीआर होता है तो उन 18 कंट्रीज में भी आप अगर जॉब या वर्क करने जाते हैं तो आपको किसी भी तरह का चेक कराना नहीं होता। तो सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि अगर कोई कामकाज के सिलसिले से अगर आप जाना चाहते हैं विदेश, और उसमें अगर वो 18 कंट्रीज में जाना चाहते हैं और अगर आपके पास ईसीआर पासपोर्ट है तो आपको चेक कराना होगा। अगर आप इसके अलावा कहीं भी कुछ भी करना चाहते हैं तो किसी भी तरह का चेक कराना नहीं होता है। अगर आपको वर्क या बिजनेस का कोई भी स्कोप नहीं है कि आप वहां जाके भविष्य में काम करेंगे या जॉब करेंगे और आपकी मार्कशीट में गड़बड़ है, तो क्योंकि इंडिया की स्थिति ये है कि आपको 10th की मार्कशीट में कुछ भी करेक्शन कराने में आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप ईसीआर बना के अपना काम निकाल सकते हैं उसमें, क्योंकि ट्रैवल और घूमना फिरना, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का कोई चेक की जरूरत नहीं होती। तो आपका काम ईसीआर पासपोर्ट से हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब।